झारखंड मदरसा बोर्ड में फ़ौक़ानिया, मौलवी, आलिम एंड फ़ाज़िल ये होता क्या है? आखिर इसके क्या वैल्यू है? अगर कोई स्टूडेंट फ़ौक़ानिया करता है तो क्यों करता है और ये होता क्या है, कैसे किया जाता है, हर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगी। उसके बाद सिलेबस क्या है, इसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ फ़ौक़ानिया क्या होता है, तो ये 10th क्लास के बराबर इसकी डिग्री होती है। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट स्टेट बोर्ड से, ठीक है, 10th करता है यानी मैट्रिक करता है, तो उसकी उतनी ही वैल्यू होगी जितनी कोई स्टूडेंट फ़ौक़ानिया करता है। यानी फ़ौक़ानिया की डिग्री की वैल्यू है 10th के बराबर, ठीक है। 10th क्लास को ही फ़ौक़ानिया कहा जाता है मदरसा बोर्ड में। मौलवी क्या होता है, तो मौलवी इंटर को कहा जाता है, ठीक है। 12th क्लास को कहा जाता है मौलवी। बस नाम अलग है, वैल्यू सेम है और इसकी डिग्री की उतनी ही वैल्यू है जितनी मैट्रिक और इंटर की है। यानी जहाँ पर आप लोग को 10th का सर्टिफिकेट देना है, कोई एंट्रेंस की एग्ज़ाम आप लोग को देनी है और वहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट देना है, तो वहाँ पे आप लोग फ़ौक़ानिया का भी दे सकते हो। जहाँ पे इंटर का आप लोग को सर्टिफिकेट लगाना है, वहाँ पे आप लोग मौलवी की भी लगा सकते हो। ओवरऑल मैं कहना ये चाह रही हूँ, फ़ौक़ानिया क्लास 10th को कहा जाता है, मौलवी क्लास 12th को कहा जाता है यानी इंटर को कहा जाता है। आलिम, आलिम किस चीज़ को कहा जाता है, तो वो बीए, बीएससी, बीकॉम यानी ग्रेजुएशन लेवल को कहा जाता है आलिम। फ़ाज़िल क्या हुआ फिर, तो ये मास्टर्स एमए को कहा जाता है, एमए, एमएससी, एमकॉम, इसे फ़ाज़िल कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, आप लोगों को पता चल गया फ़ौक़ानिया, मौलवी, आलिम, फ़ाज़िल क्या होता है और इसकी डिग्री की वैल्यू उतनी ही है जितनी मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन की होती है। क्लियर? अब इसमें मैं बात कर लेती हूँ कि कौन-कौन सब्जेक्ट्स होते हैं। फ़ौक़ानिया के अंदर कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, मौलवी के अंदर कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, आलिम के अंदर कितने सब्जेक्ट्स आते हैं और फ़ाज़िल के अंदर कितने सब्जेक्ट्स आते हैं और उन सभी सब्जेक्ट्स में पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए और तो और सिलेबस क्या है इन सभी का। तो चलिए मैं आप लोग को ये भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को सब्जेक्ट्स जानने के लिए आना होगा एसएन एजुकेशन क्लासेस की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी या फिर यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा SN educationclasses.in, ठीक है। ये वेबसाइट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, सिंपली आप सभी यहाँ पर आकर देख सकते हो। ऐसे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगी, ठीक है। डायरेक्ट लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना, ये पोस्ट ओपन हो जाएगा और यहीं पर आप लोग को मिलने वाला है फुल इन्फॉर्मेशन। फ़ौक़ानिया में कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं, मौलवी में, आलिम में, फ़ाज़िल में, इन सभी में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन-कौन सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे अब फ़ौक़ानिया में सबसे पहले कितने सब्जेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो टोटल सब्जेक्ट्स 11 हैं, ठीक है। और इसमें कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, कुछ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखोगे कौन-कौन कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, कौन-कौन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे आप लोग 1 to 10 जो सब्जेक्ट्स लिस्ट देख रहे हो, ये सब कंपल्सरी है यानी अनिवार्य है। ये आप लोग को पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसका एग्ज़ाम देना ही है, इसमें से कोई एक चीज़ आप लोग नहीं छोड़ सकते हैं। 10 सब्जेक्ट्स रहेगा ही रहेगा फ़ौक़ानिया के अंदर। अब एक सब्जेक्ट है ऑप्शनल, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ऑप्शनल कौन-कौन सब्जेक्ट्स है वो देखेंगे, कॉमर्स, तारीख़-ए-इस्लाम, होम साइंस, ठीक है। होम साइंस सिर्फ गर्ल्स के लिए, ओनली फॉर गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए नहीं है। कॉमर्स और तारीख़-ए-इस्लाम इन दोनों सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट्स आप लोग चूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे तो देखा जाए तो 10 ही सब्जेक्ट्स हुए कंपल्सरी, एक ऑप्शनल है, जो चाहे वो ले, जो चाहे नहीं ले। तो बस इतना ही आप लोग को पढ़ना है। अब ये 10 सब्जेक्ट कौन-कौन से हैं, तो यहाँ पे आप लोग को नज़र आ रहा होगा, दिनियात अव्वल है, दिनियात दोम है, अरबिक है, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, पर्शियन है जिसे फ़ारसी कहा जाता है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने 10 सब्जेक्ट्स देख लिए हैं और ऑप्शनल में कौन-कौन से थे, कॉमर्स है, तारीख़-ए-इस्लाम है, होम साइंस है। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे मौलवी में कितने सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो मौलवी में टोटल 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे आप लोग का ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हैं। 9 जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। 9 सब्जेक्ट्स की आप लोग को एग्ज़ाम देनी है, चाहे आप लोग कोई भी स्टूडेंट हो, ठीक है। यहाँ पे 9 सब्जेक्ट्स की एग्जाम तो देनी ही देनी है। ऑप्शनल में से एक सब्जेक्ट आप लोग चूज़ कर सकते हो। अब ऑप्शनल कौन-कौन सब्जेक्ट्स है वो देखेंगे आप लोग। तो इसमें तारीख़-ए-इस्लाम है, होम साइंस जो कि गर्ल्स के लिए होते हैं, लड़कियों के लिए होते हैं, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, कॉमर्स है, मैथमेटिक्स है, सोशियोलॉजी है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा ये कुछ सब्जेक्ट जो कि ऑप्शनल है, यहाँ से आप लोग कोई एक चूज़ कर लेना, तो यहाँ पे हो जाएंगे आप लोग के टोटल 10 सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स कौन-कौन से हैं मौलवी के अंदर। तो दिनियात अव्वल, दिनियात दोम, अरबिक अव्वल, अरबिक दोम, इंग्लिश अव्वल
और यहाँ पे इंग्लिश का भी 2 पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद हिंदी है, उर्दू है, पर्सियन है। तो ये हो गया मौलवी का सब्जेक्ट्स। अब नीचे आप लोग देखोगे आलिम ऑनर्स का भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें आप लोग का टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। और इसमें एक चीज़ है कि जैसे कोई एक ऑनर्स पेपर आप लोग को लेना होगा, या तो अरबिक लो, पर्सियन लो, उर्दू लो, हदीस लो, यानी कि इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप लोग को चूज़ करना है, कोई एक ऑनर्स पेपर लेना है और उसी का 5 पेपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब आलिम में यहाँ पे आप लोग देखोगे कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। ऑप्शनल में से कोई एक चूज़ करना है आप लोगों को, और कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और फाजिल का यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो फाजिल का सब्जेक्ट लिस्ट टोटल 8 है। और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें कोई दूसरा तीसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, कोई एक आप लोगों को सब्जेक्ट चूज़ करना है, उसी का 8 पेपर देना है, ठीक है। जैसे कोई स्टूडेंट उर्दू लेता है ऑनर्स, तो उर्दू ही का आप लोग को 8 पेपर देना होगा। तो बस इसी तरीके से आलिम, फाजिल, फ़ुक़ानिया, मौलवी सभी का सब्जेक्ट लिस्ट आ रही है। बस सिलेबस की तो सिलेबस भी यहाँ पे बहुत जल्द मैं अपडेट कर दूँगी, ठीक है। सिलेबस का PDF यहीं पर मिलेगा, सिंपली आप लोग आकर यहाँ से डाउनलोड कर लेना सिलेबस, क्लियर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शेयर वाला आइकन होगा, शेयर पे आप लोग क्लिक करके जिससे चाहो उसे शेयर कर सकते हो उस पोस्ट को। तो वो भी स्टूडेंट जो भी फ़ुक़ानिया, मौलवी, आलिम झारखंड मदरसा बोर्ड में कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत आसानी होगी, क्योंकि सब्जेक्ट्स मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद सिलेबस मालूम होना चाहिए। सब स्टेप बाय स्टेप है। किसी भी चीज़ की पढ़ाई करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आप लोग को करना होगा, यानी कि पहले आप लोग को सिलेबस जानना होगा, सब्जेक्ट्स जानना होगा, कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं आखिर जो चीज़ आप लोग कर रहे हो, और उसमें क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है वो आप लोग बाद में करोगे, ठीक है। तो ये आप लोग जाएं, वीडियो को भी शेयर कर दें और इस पोस्ट को भी शेयर कर दें। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उस पर भी प्रॉपर वीडियो बना दूँगी। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, किसी स्टूडेंट को ये भी क्वेश्चन होगा कि ये कितने साल में होता है, यानी कि ड्यूरेशन क्या है। एलिजिबिलिटी तो पता चल गया, जो स्टूडेंट मौलवी करना चाहेंगे उन्हें फ़ुक़ानिया करना होगा, जो आलिम करना चाहते हैं वो मौलवी करेंगे, उसके बाद ही ये सब कर सकते हैं। ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन और फीस वगैरह अगर जानना है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं इसमें ऐड कर दूँगी, क्लियर। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।